बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 4 जुलाई 2021 है और आज दिन है इतवार का। जी हाँ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत को अमरीका की जानिब से संगीन नौयत की ख़यानत बदअहदी का ख़तरा लाहिक हो चुका है। जो हशर सोवियत यूनियन के ज़माने में डॉक्टर नजीब के साथ रशिया की हुकूमत ने, सोवियत यूनियन के हुक्मरानों ने किया था, वही सलूक अब अशरफ गनी के साथ अमरीका कर रहा है। ये नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं जो काबुल हुकूमत के तरफदार हैं, काबुल हुकूमत के हिमायत याफ्ता हैं और जो काबुल हुकूमत के गीत गाते रहे। ये उन लोगों की रिपोर्ट हैं कि अशरफ गनी को और काबुल हुकूमत को अमरीका, जो नेटो, जो उनके इत्तेहादी रहे, वो उन्हें धोखा दे रहे हैं, उनकी हिमायत नहीं कर रहे हैं, उन्हें तन्हा छोड़कर भाग रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं तारीख़ के अंदर ये बात मौजूद है कि डॉक्टर नजीब की जो रूसी हुकूमत की जानिब से हिमायत थी, डॉक्टर नजीब ने हुक्मरानी की, लोगों का खून बहाया, लेकिन बिलाखिर रूस उसकी हिमायत से पीछे हटा तो फिर जो डॉक्टर नजीब था उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था। बिल्कुल यही हशर और सलूक अशरफ गनी और उनकी हुकूमत के साथ हो सकता है। ये बातें अशरफ गनी के लोग और उनके मीडिया के लोग ये तज्जिया और ये रिपोर्टें दे रहे हैं। नाज़रीन, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि अशरफ गनी को बचाने के लिए अमरीका ने जो वादे किए थे, अमरीका उन वादों से मुनहरिफ हो गया है, उन वादों से फिर चुका है। जो बाइडन ने अशरफ गनी को दो टोक अंदाज में कह दिया है कि हम आपकी मज़ीद मदद नहीं कर सकते हैं, हम अपने फ़ौजियों का मुस्तक़बिल तुम्हारी खातिर दाव पर नहीं लगा सकते हैं और ना ही हमारे जहाज़ तुम्हारी खातिर अपने आप को बर्बाद करेंगे, अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो जो बाइडन की जानिब से अफ़गानिस्तान का नाम सुनना भी गवारा नहीं किया जा रहा है और जो बाइडन ने अशरफ गनी से हर तरह का राबता भी ख़त्म कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, हर तरह का राबता ख़त्म कर दिया है। ना ही फ़ोन के ज़रिए से बातचीत आइंदा होगी और ना ही किसी और ज़रिए से बात होगी और ना ही किसी भी तरह की अफ़गानिस्तान की हुकूमत को मदद अमरीका फ़राहम करेगा। नाज़रीन, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अमरीका ने कहा कि हम पहले 650 फ़ौजियों को काबुल के अंदर एम्बेसी की हिफाजत के लिए रखेंगे, जो दरअसल अमरीकी सफारत खाने की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि अशरफ गनी की हुकूमत को बचाने के लिए थे। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दे दी है कि अमरीका अपनी एम्बेसी भी, सफारत खाना भी बंद कर रहा है और एक भी अमरीकी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद नहीं रहेगा। जो बाइडन की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है, जो एक तरह से अशरफ गनी पर एक बड़ी खबर है और बुरी खबर है कि अमरीका पहले उसकी हिफाजत के लिए 650 कमांडोज को डिप्लॉय कर रहा था, तैनात कर रहा था, लेकिन अब उसे भी निकाल रहा है और अपनी एम्बेसी को, सफारत खाने को बंद करके ये पैगाम दिया जा रहा है कि अब अशरफ गनी इस काबिल नहीं है कि अमरीका अपना सफारत खाना काबुल के अंदर रखे। और अमरीका को ये बात पता चल चुकी है कि तालिबान अशरफ गनी की हुकूमत को बहुत जल्द तहस नहस करके गिराकर अपना कब्ज़ा कर लेंगे। इसलिए अमरीका और उनके इत्तेहादी अफ़गानिस्तान से जो सफारती मिशन हैं, सफारती अमले के लोग हैं, जो एम्बेसीज़ हैं, कौंसल खाने हैं, उसे बंद कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें अशरफ गनी हुकूमत के लिए, काबुल हुकूमत के लिए बहुत अफसरदा हैं। इसी वजह से अशरफ गनी खुफिया जो ठिकाने बनाए गए हैं उनमें रोपोश हो चुका है और अशरफ गनी की जानिब से किसी भी तरह की जो हालिया कार्रवाइयाँ हैं, फतूहात हैं तालिबान की, इस पर कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि अशरफ गनी के जो इत्तेहादी हैं वो भी अशरफ गनी से अलहदा होने जा रहे हैं और वो भी अफ़गान तालिबान के साथ है और पाकिस्तान के साथ, चाइना और रशिया के साथ है, राबते करके तालिबान से अपने लिए हिमायत हासिल कर रहे हैं, अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानतें मांग रहे हैं। तो अब्दुल्ला जो अशरफ गनी का पक्का इत्तेहादी है, वो पाकिस्तान के तवस्सुत से तालिबान से
डील करने पर राज़ी हो चुका है। उसका आज एक बयान भी सामने आया है कि तालिबान के साथ जो डील हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें पेश रफ्त हो रही है। तो अब्दुल्ला भी हिमायत हासिल कर चुके हैं और इसी तरह से दीगर उनके साथी भी, जो अशरफ गनी का साथी इत्तिहादी थे, वो भी अलहदा जिसमें गुलबदीन हिकमतयार भी हैं और इसी तरह से अब्दुल रसूल सयाफ हैं और कुछ दीगर हैं, वो भी तालिबान से खुफिया मुज़ाकरात करके खुफिया डीलें करते जा रहे हैं, जिससे अशरफ गनी को बड़ा धचका लगता जा रहा है। नाज़रीन आम, अमरीका की अशरफ गनी के साथ ख़यानत और बदअहदी का अंदाज़ा इससे लगाएं कि जो बगराम एयरबेस अमरीका ने खाली किए हैं, यहाँ पर अमरीका ने जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजियाँ लगा रखी थी, लेकिन अमरीका ने जाते जाते जो टेक्नोलॉजी अपने साथ अमरीका लेकर जा सकता था उसे वो उखाड़ कर ले गया है और जो उसके साथ जाने की नहीं थी उसे अमरीका तबाह करके गया है। इस वक्त जो बगराम एयरबेस काबुल फ़ौज के हवाले किया गया है, ये वो फ़ौजी एयरबेस नहीं है जो अमरीका के ज़ेर कंट्रोल था और इसके अंदर वो टेक्नोलॉजियाँ नहीं लगी हुई हैं जो अमरीका के ज़ेर असर जब था उस वक्त लगी हुई थी, क्योंकि अमरीका को पता है कि अगर ये टेक्नोलॉजियाँ अमरीका यहाँ पर लगा कर छोड़ कर गया तो तालिबान बगराम एयरबेस पर एक न एक दिन लाजमी कब्ज़ा कर लेंगे। जब तालिबान का कब्ज़ा होगा तो तालिबान के हाथों ये टेक्नोलॉजीज़ लग जाएंगी और ये टेक्नोलॉजीज़ तालिबान के ज़रिए से पाकिस्तान तक, चाइना तक पहुँच जाएंगी। इसलिए अमरीका इतनी चालाकी और महारत से बगराम एयरबेस और दीगर फ़ौजी अड्डों पर लगी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ थी उन्हें या तो उड़ा चुका है, या तो ख़त्म कर चुका है, या फिर उन्हें उतार कर अपने साथ ले गया है। तो इससे भी अशरफ गनी की हुकूमत बेहद परेशान है कि ये हमारे साथ अमरीका ने क्या हाथ किए हैं, क्या गेम खेली है। नाज़रीन काम, ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये हक़ाइक़ हैं। आप तुरु मीडिया नेटवर्क की वेबसाइट जाकर देख लें और इसी तरह से काबुल हुकूमत का अपना मीडिया देख लें। वो खुद ये रोना रो रहा है, उनके सहाफ़ी ये बातें कह रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टर नजीब के साथ रशिया ने बदअहदी की थी, ख़यानत की थी, इसी तरह से अशरफ गनी के साथ हो रहा है। नाज़रीन काम, इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि अशरफ गनी के जो इंतहाई अहम इत्तिहादी हैं, साबिक़ सदर हामिद करज़ई, वो भी अपना एक ताज़ा बयान दे चुके हैं। 2 रोज़ पहले उनका ये बयान नशर हुआ था कि अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर से फ़ेल हुआ है, नाकाम हुआ है, शिकस्त खाकर भागा है और अशरफ गनी और काबुल हुकूमत को भी तालिबान के रहमो करम पर छोड़ कर गया है, जो अमरीका का बड़ा धोखा है, बड़ी ख़यानत है। लिहाजा रशिया और चाइना काबुल हुकूमत की मदद करें। ये हामिद करज़ई का बयान सामने आ चुका है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो यूं नाज़रीन काम, हम ये बात बासानी कह सकते हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत तालिबान के रहमो करम पर है और जल्द या फिर बदेर, यानी कुछ अरसे के बाद काबुल पर तालिबान का कब्ज़ा हो जाएगा और अशरफ गनी और उनके इत्तिहादी यहाँ से फ़रार हो जाएंगे। नाज़रीन काम, इस हवाले से जो हमारे पास ताज़ा रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत ने रूस से और चाइना से मदद मांगी है, लेकिन रूस और चाइना ने अशरफ गनी को मदद देने से इनकार कर दिया है। चाइना की जानिब से बयान सामने आया है कि जो कुछ सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अंदर अब है, जो वहाँ के हालात ख़राब हो रहे हैं, जो वहाँ की अफरा तफरी है, इंतशार है या फसाद या खाना जंगी के इम्कानात हैं, इस सब का ज़िम्मेदार अमरीका है और रशिया की जानिब से भी, रूसी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से और दीगर अहदेदारों की जानिब से भी इसी तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। नाज़रीन काम, ना तो चाइना अशरफ गनी की मदद करेगा और ना ही रूस अशरफ गनी की मदद करेगा और ना ही पाकिस्तान अशरफ गनी की मदद करेगा। यहाँ तक कि अशरफ गनी के जो इत्तिहादी थे, ईरान की हुकूमत, वो भी उनका साथ नहीं दे रही है और भारत का मोदी बुज़दिल डरपोक जो अपनी फ़ौजें पहले ही अफ़गानिस्तान से निकाल चुका है, अपने जासूसों को, दहशतगर्दों को यहाँ से भगा कर ले जा रहा है। तो इसलिए अशरफ गनी अब तनहा रह गया है, उनकी हुकूमत तनहा रह गई है और काबुल पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की फतूहात हैं वो जल्द इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जल्द अफ़गान तालिबान काबुल पर गिरफ्त हासिल कर लेंगे। नाज़रीन काम, इस हवाले से काबुल हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, कामयाबियाँ हासिल की जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है, कोई ऐसा बड़ा कारनामा नहीं है जिससे तालिबान को शिकस्त हुई हो, काबुल फ़ौजों को फ़ायदा पहुँचा हो। यहाँ तक कि नाज़रीन काम, 500 के लगभग काबुल फ़ौजी ताजिकिस्तान भाग चुके हैं और उज़्बेकिस्तान भी 150 से ज़ायद फ़ौजी भाग चुके हैं। चाइना के अंदर भी कुछ फ़ौजी भागे हैं। पाकिस्तान के यहाँ 70 से 100 के करीब फ़ौजियों की मौजूदगी की इतलात हैं जो
काबुल फ़ौज के फ़ौजी थे जो वहाँ से तालिबान के हमलों की वजह से भाग कर पाकिस्तान आकर मुकीम हुए हैं। इसी तरह से ईरान भी कुछ फ़ौजी भागे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काबुल फ़ौजों में कहाँ हिम्मत है कि वो तालिबान का मुकाबला कर सकें। नाज़रीन काम अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि औरतों को, लड़कियों को, नौजवान दोशीज़ाओं को हथियार देकर ये कहा जा रहा है कि वो मार्च करें कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। यानी औरतों के पीछे अब काबुल हुकूमत के फ़ौजी छुप रहे हैं। ये इंतहाई बुज़दिलाना बात है कि औरतों को फ्रंट पर लाया जाए और उनके पीछे काबुल फ़ौजें छुप जाएं, या औरतों को आलाकार बनाया जाए, तालिबान को धोखा देने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह की माजी की जंगों के अंदर होता रहा है। कुस्तुनतुनिया की जंग के अंदर हुआ और उससे पहले मुख्तलिफ जंगों के अंदर हुआ कि औरतों को ईसाइयों ने मुख्तलिफ अंदाज से मुसलमान मुजाहिदीन के सामने किया ताकि वो जंग से बहक जाएँ और वो औरतों के फितने में मुब्तला हो जाएँ। तो इसलिए नाज़रीन काम ये वीडियो भी आपने देखी होगी कि औरतों को हथियार देकर काबुल हुकूमत उन्हें सामने ला रही है कि तालिबान को शिकस्त देने के लिए औरतें उनकी मदद कर सकती हैं। हालांकि आप जानते हैं कि औरतें कहाँ तालिबान जैसे बहादुरों का मुकाबला कर सकती हैं, और तालिबान भी किसी सूरत औरतों पर हमला नहीं करेंगे और ना ही औरतें इस काबिल हैं कि वो तालिबान का मुकाबला कर सकती हैं। तो इससे नाज़रीन काम हम ये बात कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर रहे हैं और असल हुक्मरानी के दावे कर रहे हैं। सूबा मैदान वर्दक है, यहाँ का पुलिस स्टेशन जो जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर होता था वो भी कब्ज़े में ले लिया गया है। पूरे सूबों के अंदर जो तालिबान ने अहम अहम इमारतें थी उन पर कब्ज़ा कर लिया है और गिरफ्तें रोज़ बरोज़ लम्हा ब लम्हा अपडेट हो रही है, मजबूत हो रही है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।